क्लास 9th लवकुश इंटर कॉलेज, क्लास मैथ, एक्सरसाइज 13A में देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। यदि एक घन की एक कोर 12 सेंटीमीटर हो तो घन के विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। एक घन की कोर यानी घन की भुजा दी है 12 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण का मान ज्ञात करना है। घन की जो भुजा होती है उसे ए लिख लेते हैं, अतः ए बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और घन के विकर्ण का मान ज्ञात करना है, तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3a। ये सूत्र सभी लोग नोट कर लें कि घन का विकर्ण बराबर √3a होता है। इसी में मान रख दीजिए कि √3 और इंटू ए का मान 12 दिया हुआ है, तो √3 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 √3 सेंटीमीटर। बस यही घन का विकर्ण हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 12 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर की आयताकार डिबिया में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें घन था, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसे कहते हैं घनाभ। और यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो उसे कहा जाता है घन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो घन था, तो घन का विकर्ण √3a होता है, सो सूत्र लगा लिया। लेकिन इसमें लंबाई कुछ और है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, तो ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है उसे क्रमशः LBH लेंथ ब्रीथ एंड हाइट मान लेते हैं, इसके लिए उनको LBH से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर L बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और B बराबर 4 सेंटीमीटर और H बराबर है 3 सेंटीमीटर। जो प्रश्न कह रहा है कि ये घनाभ के आकार की एक डिबिया है, इसमें अधिक से अधिक लंबी कितनी बड़ी सुई रखी जा सकती है। तो अधिक से अधिक जो छड़ रखी जा सकती है किसी घनाभ में, वो घनाभ के विकर्ण के बराबर होती है। अतः डिबिया में रखी जाने वाली सुई की अधिक से अधिक लंबाई अधिक से अधिक लंबाई बराबर होगी घनाभ के विकर्ण के बराबर। घनाभ का विकर्ण और घनाभ का विकर्ण होता है, तो घनाभ के विकर्ण के बराबर है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H² होता है। इस सूत्र को भी नोट कर लीजिए सभी लोग। जैसे घन का विकर्ण था √3a होता है, जो ये लिखा था घन का विकर्ण बराबर √3a, तो घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H² होता है। इसी में मान रख लीजिए √L², L बराबर 12 दिया था, 12² प्लस B 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस H 3 है तो 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर सबको मालूम है कि 144 प्लस 4 का 16 हो जाएगा प्लस 3 का 9। सबको जोड़ लीजिए, 144 प्लस 16 प्लस 9 हो गए 169, और अंडर रूट में 169 है, √169 बराबर 13 हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अतः 13 सेंटीमीटर लंबी अधिक से अधिक लंबाई की सुई 13 सेंटीमीटर होगी सुई की लंबाई। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और ऊंचाई से 3 गुनी है और उसका आयतन 36 घन सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और ऊंचाई से 3 गुनी है। जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी और लंबाई ही ऊंचाई से 3 गुनी,
जब लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, इसका मतलब चौड़ाई लंबाई की आधी होगी, और लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है, इसका मतलब कि ऊंचाई लंबाई की तिहाई होगी। तो कुल मिलाकर के चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही लंबाई पर डिपेंड कर रहे हैं। यदि तो जो स्वतंत्र राशि होती है उसको मान लेते हैं तो लंबाई को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, किताबें सबके पास हैं, किताबों में देखना क्वेश्चन। तो लंबाई को मान लीजिए, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो उसे घनाभ कहेंगे। तो माना कि घनाभ की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर है, तब घनाभ की चौड़ाई, प्रश्न कर रहा था लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो इसका मतलब चौड़ाई लंबाई की आधी। जब लंबाई को x माना है तो चौड़ाई x की आधी यानी कि x/2 सेंटीमीटर होगी। और तब घनाभ की ऊंचाई क्या होगी उसको भी लिख लीजिए। घनाभ की ऊंचाई बराबर, कह रहा था लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है, तो इसका मतलब ऊंचाई लंबाई की तिहाई है। जब लंबाई x सेंटीमीटर मानी है तो ऊंचाई x का तिहाई यानी कि x/3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान ली गई, जहाँ पर लंबाई लेंथ यानी कि L से प्रदर्शित करेंगे, चौड़ाई ब्रीथ जिसे B से, और ऊंचाई हाइट यानी कि H से प्रदर्शित करेंगे, LBH हो गए। और उसका आयतन दिया हुआ है 36 घन सेंटीमीटर, यानी जो घनाभ है उसका आयतन दिया है। घनाभ का आयतन बराबर है 36 घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं। घनाभ के आयतन का भी सूत्र लिख लीजिए। घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि घनाभ का आयतन ज्ञात करने को होता सूत्र को आगे LBH लिखते, लेकिन यहाँ पर घनाभ का आयतन दिया हुआ है। जब कोई चीज़ दी होती है तो उसका सूत्र लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, इसके बाद में हल करते हैं उसको। तो जहाँ पर घनाभ का आयतन लिखा है उसके स्थान पर घनाभ के आयतन के स्थान पर LBH लिख दीजिए। और ये बराबर दिया हुआ है 36 घन सेंटीमीटर, जहाँ पर L के स्थान पर L बराबर x माना था, इंटू सी में B, और B बराबर है x/2 और इंटू H, और H है x/3 बराबर है 36। x इंटू x इंटू x यानी कि x क्यूब हो गया ये x क्यूब, और अपान में 2 इंटू 3 6 बराबर है 36, और 3 गुणा कर लें तो x क्यूब बराबर 36 गुणे 6 करेंगे 216, 36 का 216 हो गए। x क्यूब बराबर 216 है, तो x बराबर क्यूब हट करके क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट 216। अतः x बराबर 216 पर क्यूब रूट यानी कि घनमूल, और 216 का घनमूल 6 होता है। तो x का मान 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। प्रश्न पूछ रहा था तो चौड़ाई क्या होगी, केवल चौड़ाई पूछ रहा है। तो घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई बराबर x/2 मानी थी, x/2 थी, x/2, जहाँ पर x का मान 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो घनाभ की चौड़ाई जो पूछ रहा था 3 सेंटीमीटर है, बस हो गया इस प्रकार से। और यदि इसी में लंबाई भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें पूछ दे, ताकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई तो लिख ही ली 3 सेंटीमीटर, और लंबाई पूछता तो अब घनाभ की लंबाई भी इसी में लिख सकते हैं कि घनाभ की लंबाई बराबर केवल x मानी थी, और x का मान 6 है, तो 6 सेंटीमीटर हो गई घनाभ की लंबाई। और घनाभ की ऊंचाई भी पूछता तो घनाभ की ऊंचाई बराबर x/3 थी, तो x/3 यानी x का मान 6/3 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है घनाभ की।
लेकिन फ़िलहाल केवल इसमें चौड़ाई ही पूछ रहा था तो चौड़ाई ही लिखनी है, इनसे कोई मतलब नहीं। वैसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ों को। अगला क्वेश्चन नंबर 4। धातु के 3 घनों की कोरें 2 सेंटीमीटर, 12 डेसीमीटर में 2 डेसीमीटर, 12 डेसीमीटर और 16 डेसीमीटर हैं। इनको गलाकर एक घन में बदल लिया जाता है। नए घन का आयतन, इसकी प्रत्येक कोर तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। 3 घन थे। वैसे घन की भुजा को ए मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 घन हैं तो एक घन की भुजा को A1, दूसरी को A2, तीसरी को A3 मान लेंगे। अतः A1 बराबर 2 डेसीमीटर और A2 बराबर 12 डेसीमीटर और A3 बराबर है 16 डेसीमीटर। इन तीनों घनों को पिघला करके एक में मिला लिया गया और एक बड़ा घन, 3 छोटे छोटे घन गला करके एक में मिला करके एक रूप में ढालेंगे तो घन बड़ा तो बनना ही बनना है। तो उस बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी है, आयतन ज्ञात करना है और विकर्ण ज्ञात करना है। जब 3 घनों को गला करके एक बड़ा बनाएंगे तो इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितनी धातु इन तीनों घनों में लगी थी वही तो अगले चौथे रूप में ढल जाएगी। अतः इन तीनों घनों के आयतनों का योग बराबर होगा बड़े घन के आयतन के बराबर। तो बड़े घन की भुजा यहाँ पर नहीं मालूम है, उसको प्रश्न कह रहा भुजा ज्ञात कीजिए। कोर मतलब भुजा, जो कह रहा बड़े घन की कोर ज्ञात कीजिए। कोर या भुजा बात एक ही है। तो चौथे घन की भुजा को मान लेते हैं। चौथा मतलब जो बनाया गया है तीनों को गला करके, माना कि बनाए गए घन की भुजा बराबर, ये A1, A2, A3 मान ली थी। चाहो तो A4 मान लो या कैपिटल A मान लीजिए। और नापें, ये डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर में ही इसको नाम भी मानेंगे, डेसीमीटर। अतः यहाँ पर लिख लीजिए बनाए गए घन का आयतन या बड़े घन का आयतन। बनाए गए घन का आयतन बराबर होगा तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग। तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग के बराबर। जो बड़ा घन बनाया गया है किसी घन का आयतन A क्यूब, सूत्र नोट कर लें कि घन का आयतन बराबर होता A क्यूब। A क्यूब मतलब कि भुजा क्यूब, यहाँ पर A भुजा होती है। तो बड़े घन की भुजा कैपिटल A मानी थी, अतः कैपिटल A क्यूब हो जाएगा बराबर तीनों घनों का पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। सूत्र सभी में A क्यूब यानी भुजा क्यूब लगने हैं, लेकिन पहले घन की भुजा A1 थी तो A1 क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन A2 क्यूब प्लस तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन की भुजा A3 है तो A3 क्यूब हो जाएगा। ये कैपिटल A का तो माने बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी है, इसको तो ऐसे ही बना रखिए A क्यूब बराबर A1 क्यूब। A1 बराबर 2 डेसीमीटर दिया है तो 2 क्यूब प्लस A2 12 है, 12 का क्यूब प्लस A3 है 16 का क्यूब, यानी A क्यूब बराबर 2 का क्यूब। इसको लग गया क्यूब। 2 का क्यूब सबको मालूम है 8, 12 का क्यूब 12 क्यूब नहीं मालूम तो 3 बार गुणा कर देंगे, 12 गुणे 12 गुणे 12। 2 बार में 12, 12 का गुणनफल सबको मालूम है कि 144 होता है। नहीं मालूम है तो 12 में 12 से गुणा कर लेंगे तो 144 हो जाएगा। 2 बार और क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करना है तो एक बार फिर पुनः 12 का गुणा कर दें इसमें। तो देखिए 5 चौक 48, 4 हासिल बचे, फिर 5 चौक 48, 4 52, 5 बचे, 12 एकन 12, 5 17, यानी कि 12 का जो क्यूब करना था सो प्राप्त हुआ 1728।
तो यहाँ पर लिख दें 1728 प्लस 16 का क्यूब, यानी 16 का 3 बार गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार से इसका भी निकाल लीजिए। 16 गुणे 16 2 बार करने पर 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। क्यूब करना 3 बार, तो एक बार 16 से और गुणा कर दो उसमें। 16 का 96, हासिल 9 बचे, फिर 16 80 और 9 हो जाएंगे 89, हासिल 8 और 16 दूनी 32 8 40, यानी 4096। तो 16 का क्यूब प्राप्त हुआ 4096। अतः ए क्यूब बराबर, सबको सब प्लस के हैं अतः जुड़ जाएंगे। 8 8 16 6 22, हासिल 2 बचे, दूसरा अंक है 2 9 11 और 2 हासिल वाले 13, एक हासिल बचा। तीसरा अंक में 7 और 0 और एक हासिल वाला 8 हो गया। चौथा अंक है 1 और 4 5, 5832। ए क्यूब बराबर 5832 प्राप्त हुआ है। तो ए बराबर क्यूब हट करके लगेगा क्यूब रूट 5832 में। अब इसका क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। घनमूल के लिए गुणनखंड करेंगे, वर्गमूल के लिए 2 2 के जोड़े बना लेते हैं और घनमूल के लिए 3 3 के। अतः पहले गुणनखंड कर लीजिए इसके। 5832 है, इसके गुणनखंड 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नेम 18 और 2 एकन 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 चाकू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नेम 18, 729। अब 2 से नहीं कटेगा ये, सात 729 अब किससे कटना है इसको, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चकू 12, 3 तका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 13 24, 3 एकन 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट देंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकन 3। इस प्रकार से गुणनखंड हो गए। देखिए एक जोड़ा 2 2 का हो गया, 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो 2 2 2 3 बार एक जोड़ा, फिर 3 3 3 का एक जोड़ा, फिर 3 3 3 एक जोड़ा बना है 2 का, एक जोड़ा 2 का, गुणे दूसरा जोड़ा है 3 का और गुणे तीसरा जोड़ा भी है 3 का। अतः 3 त्रिका 9 दूनी 18। अतः जो 5832 था इसका घनमूल जो निकालेंगे तो ए बराबर प्राप्त हो गया है 18 सेंटीमीटर, नहीं डेसीमीटर, क्योंकि सब नापें डेसीमीटर में थी तो इसे भी डेसीमीटर ही लिखेंगे, डेसीमीटर। जो कह रहा था घन की भुजा ज्ञात कीजिए, अतः घन की भुजा तो ज्ञात हो गई। घन की भुजा बराबर 18 डेसीमीटर है। और कह रहा था घन का आयतन और विकर्ण भी ज्ञात कीजिए। जब भुजा मालूम हो गई, अब जो भी चीज़ पूछी जाएगी हर चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं, तो आयतन और विकर्ण भी ज्ञात कर लीजिए। अतः घन का आयतन, घन का आयतन बराबर ए क्यूब, यानी भुजा क्यूब, जहाँ पर ए बराबर ज्ञात कर चुके हैं, चाहे तो कैपिटल ए लिख लें, क्योंकि इस भुजा को कैपिटल ए लिखा था तो कैपिटल ए क्यूब लिख लीजिए। ए क्यूब मतलब 18 गुणे 18 गुणे 18, ए का मान 18 ज्ञात किया है। अब क्यूब करेंगे तो 3 बार गुणा करना है, 18 गुणे 18 गुणे 18। देखिए 18 किसी संख्या का ये अभी घनमूल प्राप्त किया है, तो उसका जब घन करेंगे तो वही संख्या लौट करके प्राप्त हो जाएगी। मतलब जिसका घनमूल ज्ञात करें उस संख्या का घन करें तो वही संख्या प्राप्त होती है। और 18 घनमूल 5832 का ज्ञात किया था अभी, तो 18 का घन करने पर वही 5832 अवश्य प्राप्त होगा। अतः बराबर बिना ही गुणा किए लिख सकते हैं 5832। आयतन है, आयतन को लिखेंगे घन इकाई, मतलब सेंटीमीटर में नापे हैं तो घन सेंटीमीटर, मीटर में घन मीटर, यहाँ पर डेसीमीटर में है तो इसको लिखेंगे घन डेसीमीटर।
अतः घन का आयतन 5832 घन/डेसीमीटर है। और इसका विकर्ण भी ज्ञात करना है, तो घन का विकर्ण बराबर जैसा कि अभी बताया था √3a होता है। अतः √3 इंटू a का मान 18 ज्ञात कर चुके हैं, गुणा करने पर 18 √3 डेसीमीटर, ये घन का विकर्ण हो गया। ठीक, फिलहाल आज इतना ही, आगे फिर कल देखते हैं।